मनीष चौधरी एवं ख्वाब चौधरियों ने पहलगाम के मृतकों को दी श्रद्धांजलि। भारतीय किसान यूनियन, अराजनैतिक ख्वाब चौधरियों एवं अन्य संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्रीय सामाजिक संस्था ने निकाला कैंडल मार्च, सरकार से की ठोस कार्यवाही की मांग। खबर मुजफ्फरनगर से। राष्ट्रीय सामाजिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष चौधरी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले के विरोध में क्षेत्र के लोगों ने सड़क पर उतरकर आक्रोश जताया और इस घटना में मारे गए 26 पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। उन्होंने केंद्र सरकार से आतंकवादियों को घर में घुसकर मारने और कश्मीर के मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की भी मांग की है। कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को बेसरन घाटी में आतंकियों द्वारा पर्यटकों पर किए गए हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है और शोक का माहौल बना हुआ है। ऐसे में राष्ट्रीय सामाजिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष चौधरी एवं संजीव सहरावत और अंकित जावला की अगुवाई में भी बुधवार को मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। इसमें क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और इस हमले को कायरता बताते हुए दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति के साथ ही घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। मनीष चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि कश्मीर घाटी में निर्दोष और निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर उनकी हत्या करना मानवता के खिलाफ है। ऐसा करने वाले आतंकियों को सरकार सख्त सबक सिखाने के लिए उनके घर में घुसकर उनको मारने का काम करे। इस घटना से पूरे देश में आक्रोश और शोक का माहौल है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले की घटना से पूरा देश स्तब्ध और आक्रोशित है। यह हमला हमारे देश की संप्रभुता और शांति भरे माहौल को चुनौती देने वाला भी है। कहा कि निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाकर किए गए अमानवीय कृत्य में कई मासूमों की जान जाना अत्यंत दुखद और निंदनीय है। कहा कि आतंक फैलाने वालों का कोई मजहब नहीं होता है। हमें संकट की इस घड़ी में एकजुटता के साथ इसके खिलाफ आगे आना होगा। उन्होंने आतंकी हमले में मारे गए लोगों को शहीद बताते हुए कहा कि कश्मीर बदल रहा है और हम आतंकियों की कायरता से डरने वाले नहीं। उन्होंने नैतिकता के आधार पर कश्मीर के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगते हुए केंद्र सरकार से ठोस कार्रवाई कर सुरक्षा के लिए विश्वास बहाल करने की मांग की है। सहरावत खाप के अध्यक्ष संजीव सहरावत ने अपने बयान में कहा कि पहलगाम का हमला चिंतनीय और निंदनीय है। यह कायरों का काम है। हम सभी को देश की सरकार के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। जनता सरकार की ओर ही देख रही है। सरकार को न्याय करना चाहिए। कश्मीर में घुसने वाले आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के ब्लॉक अध्यक्ष अंकित जावला ने कहा कि देश की जनता सरकार और सेना के साथ है। हमारे सैनिक इन कायरों को घर में घुसकर मारने का साहस रखते हैं। यह एक चुनौती है। हमें मिलकर इसका सामना करना है। जो लोग इस घटना में मार दिए गए उनके प्रति पूरे देश की सहानुभूति है। देश का किसान भी है, जवान के साथ आने को तैयार है। सरकार आदेश करे तो हम बॉर्डर पर भी कूच करने से पीछे नहीं हटेंगे। इस अवसर पर भारत लोक सेवक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केपी चौधरी, अंकित जावला, सचिन सहरावत, वीर सिंह मास्टर जी, मनोज सहरावत, आकाश चौधरी, अशोक, अमित कश्यप, विपिन राठी, प्रदीप, राम कुमार सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। सर्वप्रथम तो जो मृतक वहां पर हुए हैं उनके हमारी ओर से श्रद्धांजलि। और बहुत ही अनहोनी घटना है। कहीं ना कहीं सरकारी एजेंसियों की जो है वो चूक है, क्योंकि आप देखते हैं बॉर्डरों पे हमारे सिपाही लगातार ड्यूटी पे तैनात रहते हैं और कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री और गृह मंत्रालय विशेष सूचना और विशेष आंखें कश्मीर के ऊपर रखती है। इसके बावजूद भी ऐसा घटना होना बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि आप देखते हैं अगर एक जरा सा जुलूस भी या कोई किसी तरह का भी प्रदर्शन कुछ लोग निकालते हैं, उसकी सुरक्षा में भी पुलिस प्रशासन, पुलिस पूरी टीम लगा देती है। और ये तो ऐसी जगह जहाँ पर है, वहाँ पर यहाँ के देश के अलग अलग जगहों का सैलानी घूमने जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी किसके ऊपर है? वहाँ की सरकारों के ऊपर जिम्मेदारी है। सर्वप्रथम हमारी मांग ये है कि मानवता के नाते जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके रहते हुए अगर इस तरह की आतंक की घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं ये सबूत दिखाई दे रहे हैं कि वो आतंकवाद को दोबारा पनाह देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि भारत देश की जनता और किसान, जवान और नवयुवक इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर सरकारों को हमारे जैसे युवाओं का और कहीं ना कहीं किसान पार्टी और युवाओं का अगर सहयोग चाहिए अगर इस मुद्दे पर, तो आतंकवाद से लड़ने के लिए हमारा देश का हर नौजवान, हर युवक तैयार है। सिर्फ सरकार के इशारे की देर है और जनता जाग रही है। आतंकवादियों को उनकी भाषा में उसी तरह के जवाब देने में अगर यहाँ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, सुकर्ती स्थान के सभी लोग क्षेत्र हैं, अगर सरकारें चाहती हैं तो वहाँ पर बॉर्डरों पर इन लोगों के ग्रुप से तैनाती कर दिया है, ताकि वो आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर सरकारों को सौंप सके और सैनिकों से उनका जो कानूनी प्रक्रिया उनकी पूरी कराई जा सके। इन्होंने जब 370 हटने के बाद पर्यटक लगातार वहाँ पर जा रहे थे और
जब उनको मारा गया तो उन्हें ये कहा गया कि जाओ बता देना मोदी से, तो किस तरह की चुनौती मानते हो सरकार के लिए? देखिए, एक विशेष नाम लेना ये तो एक प्रोपगंडा के तहत भी हो सकता है, कहीं ना कहीं इसकी जांच आवश्यक है, क्योंकि आप देखते हैं कि अगर इस तरह की घटनाएं दोबारा से पीड़ित हो रही है, कहीं ना कहीं जो इस देश की जनता है, भारत की जनता है, उनका विश्वास एक सुरक्षा के प्रति टूटा है। बड़ी मुश्किल से वो कामयाब होने में कुछ शुरू हुआ था, लेकिन फिर ऐसी अगर घटना हो रही है तो ये हमारे देश के लिए बड़ी ही दर्दनाक बात है। हमारे इसमें केंद्रीय मंत्री जितने भी इसमें भाग ले रहे हैं, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, कठोर से कठोर इसमें कदम उठाए और एक सर्जिकल स्ट्राइक एक आवश्यकता जरूरी है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर घुस के करनी पड़े। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। देश में इस तरह की आतंकी घटना अपनी तरफ में फैली। इससे पहले इस घटना ने जो पुलवामा अटैक हुआ था उसे याद ताजा करें। पूरा देश इस दुख की घड़ी में अपनी सेना के साथ हर अवस्था में खड़ा, और आतंकवादियों को ये कहना चाहेंगे इस चीज से मनोबल नहीं टिकता किसी का, बहुत मजबूत देश है वो, और इसकी सब कड़े शब्दों हम तो निंदा भी करते हैं। जो भी आदमी इस मामले में हताहत हुए उन सबकी श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए और उसी के उपलक्ष्य में कैंडल मार्च निकाला। क्या मांग करते हैं? मांग तो सरकार से यही है कि इसकी जांच हो। जम्मू कश्मीर। मेरा नाम प्रदीप भुइयां, नगर पंचायत बोखरेड़ी। तो बताइए, जो पर्यटकों पर आतंकियों ने हमला किया है, करीब 28 जाने गए हैं, तो क्या कहना चाहोगे? किस तरह से उन पर कार्रवाई करे सरकार और क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो जो वहाँ पे हमारे 28 बंधु सर को सिधारे हैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और मन बड़ा स्तब्ध है कुछ भी कहने के लिए, पर फिर भी कहना तो पड़ेगा क्योंकि हमारे ही बीच के हमारे ही भाई थे वो सभी वहाँ पे। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि जैसे कायरतापूर्ण हमला वहाँ पे हुआ हमारे भाइयों के साथ में, बहुत ही गलत हुआ, और इसमें वहाँ के जो लोकल सिविलियंस हैं उनका भी पूर्ण सहयोग है वहाँ पे हमले में। देखिए, जो मेरा रोजगार है, रोजी रोटी है, उसके साथ मुझे लॉयल रहना पड़ेगा, और वहाँ पे क्या हुआ कि उन लोगों की ही मिली भगत से वो हमला हुआ। जहाँ तक अभी मीडिया में भी रिपोर्ट आई है कि उसमें कुछ वहाँ के स्थानीय ही लोग हैं जिन्होंने उस हमले को वहाँ पे वो दिया अंजाम। तो ये वहाँ के स्थानीय लोगों की बहुत बड़ी वो है कि वो अपनी रोजी रोटी के लिए बिल्कुल भी लॉयल नहीं है। और सरकार से ये निवेदन है कि जैसे ये कायरतापूर्ण हमला हुआ, और इस कायरतापूर्ण हमले में जितने भी व्यक्ति हैं उनके साथ भी यही बर्ताव करना चाहिए जो उन्होंने हमारे लोगों के साथ किया। बस इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देते हैं। धन्यवाद।